ही वॉन्ट्स टू टेक सम मेडिसिन और उन्होंने बाद में ब्रेक मांगा कि मुझे ब्रेक पे जाने दो, आई वांट टू टेक द मेडिसिन। तो उसको मना किया कि नहीं 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 नहीं, तो उसको काफ़ी देर बाद ब्रेक दिया। एंड एज सुन एज ही लेफ्ट द फ्लोर ही वॉज गोइंग टूवर्ड्स अ वॉशरूम और लाइक ड्रिंक वाटर कूलर एरिया एंड ही कोलैप्स्ड। तो उसको उठा के लेके गए नियर बाय हॉस्पिटल में एंड ही वॉज डिक्लेयर्ड ब्रॉड डेड। और जो मैनेजर लेके गया था, आई स्टिल रिमेंबर कि कौन लेके गया था उसे, एंड ही वाज बैक विद इन एन आवर। अब जैसे हमारे फ्रेंड के साथ किया गया, उसको बुलाया एंड सेम डे एचआर ने उसको बोला या उसके ऑपरेशंस वालों ने बोला कि आप रिज़ाइन कर दीजिए, नहीं तो आपको वैसे टर्मिनेट कर देंगे और आपको एक्सपीरियंस लेटर भी नहीं मिलेगा। और उसको अच्छा खासा 2-3 साल हो गए, 2 साल हो गए। तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। उस लड़की के माइंडसेट कैसा होता होगा कि जब एक मैनेजर गाड़ी लेके नीचे खड़ा है, हु इज कॉलिंग यू अगेन एंड अगेन कि आई एम स्टैंडिंग जस्ट देयर इन फ्रंट ऑफ योर हाउस, कैन यू कम एंड मीट मी, एंड यू कैन लाइक make out from his voice like he's drunk. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अदर पॉडकास्ट। और आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो टॉक्सिक वर्क कल्चर पे होने वाला है कि कॉर्पोरेट जॉब में कैसे मतलब जो वर्क कल्चर है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो रहा है। तो आज जो हमारे गेस्ट है वो इसी बारे में डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स इंट्रोड्यूस आवर गेस्ट मिस्टर अभिनव अरोरा। Hi guys, my name is अभिनव। मैं इस फील्ड में 2015 से हूँ एंड अभी मैंने रिसेंटली स्विच किया है जॉब in 2022. I worked with a company in Noida. We worked in the same company. So for 7 years. After 7 years, I switched to a bigger brand, and it's a banking sector. And I work in a US shift. So हम यहाँ पे बात करने आए हैं टॉक्सिक वर्क कल्चर के बारे में, जो हमने भी फेस कराया है और आजकल जो लोग फेस कर रहे हैं। हाँ। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा अभिनव भाई आपसे यही रहेगा कि आप कैसे इस कॉर्पोरेट लाइन में आए, मतलब आपने कब जॉब स्टार्ट करी, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, सबसे पहली जॉब कैसी थी, उसके बाद आपने जब स्विच करा उसके बारे में हमें कुछ बताओ। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। So 2015 specifically 7th May 2015 that was my first day in this field. So मैं इस फील्ड को बिलोंग नहीं करता था। तो वो पहली बार मैंने एक यू कैन से कॉर्पोरेट बीपीओ, उसमें मैंने फर्स्ट स्टेप रखा उस दिन एंड आई डिडंट लाइक इट टू बी ऑनेस्ट। लेकिन वो था ना, कोई ऑप्शन नहीं था उस टाइम, तो ऑप्शंस काफ़ी दरवाजे बंद हो गए थे। सो फर्स्ट डे से ही व्हेन यू स्टेप इनटू दिस इंडस्ट्री, तो फर्स्ट डे से ही अगर मैं लैंग्वेज में बोलूँ, धमकियाँ देनी शुरू हो जाती हैं। ऐसे नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा। सो आई वाज लाइक, कभी एक्सपीरियंस था नहीं इसमें, तो मुझे लगा नॉर्मल है, दो मुझे पसंद नहीं आता। सो बाद में धीरे धीरे करके पता चला कि काफ़ी हार्श रियलिटीज एंड देयर इज अ डार्क साइड टू इट। सो लेकिन कोप अप लाइक होता है कि पीपल लाइक मी, सो उसमें होता है कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हम इतनी ईजिली स्विच नहीं कर पाते जॉब। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू कैन से EMIs एंड लाइक डे टू डे एक्सपेंसेस, लाइक इट्स वेरी हार्ड टू टेक अ स्टेप टू स्विच जॉब। तो वो स्टेप लेना, फर्स्ट स्टेप लेना कि एक इस जॉब को मैं छोड़ के दूसरी जगह ज्वाइन करना, वो जिसने करना सीख लिया, ही इज अ चैंपियन। अच्छा। वो डर होता है क्योंकि हर किसी के ना दिमाग में और मन में एक ही चीज होती है कि इसके बाद शायद ना मिले या लेट हो जाए या मुझे 2 महीने तक अगर ना मिली तो वो वाई का जो होता है कि कैसे होगा। साथ वालों को भी बहुत फर्क पड़ता है। जैसे मुझे याद है जब मैंने पहली जॉब छोड़ी थी, मेरे साथ वाले कहते थे भाई इससे अच्छी जॉब नहीं है। जहाँ पे हम कर भी रहे थे, लोग आसपास यही बोलते थे इससे अच्छी जॉब नहीं है। exactly. जहाँ पर भी हम जाते तो लोग ऐसे मिलते, कहते भाई इससे अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, इस जॉब को मत छोड़। तो उसके लिए आप कुछ बताना चाहोगे कि मतलब उन लोगों की सुने ना सुने, क्या होता है ऐसा? सुनो सबकी, करो अपने मन की। आई वुड से अपना एक मंत्र है, एडवाइस लेना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। आप एडवाइस लो सबकी, किसकी एडवाइस कब क्लिक कर जाती है। देखो आप 10 लोगों की एडवाइस लोगे तो शायद आपको एक एडवाइस अच्छी लगे, आपके फेवर में हो वो, लेकिन हो सकता है 10 की 10 ना हो सकता है ज्यादा हो, कुछ हो सकता है कि एड ऑन्स हो जाते हैं कि मेरा ये आई वुड से कि मेरा ये प्लान है अपनी लाइफ में आगे,
तो कोई चीज़ आप मिस कर रहे होते हो, एंड नो वन इज 100% परफेक्ट। लेकिन वो जब चीज़ें एड ऑन्स होनी हो जाती है वो एडवाइस से ही होती हैं। लेकिन हमेशा रियलिटी क्या होती है, रियलिटी आपकी लाइफ इज अ रियलिटी फॉर यू। आप मुझसे एडवाइस ले रहे हो, आई डोंट नो अबाउट योर रियलिटी। मुझे पता है आप करण शर्मा हो, आप फैमिली है, मदर है, आपके एक्सपेंसेस ऊपर से पता है, लेकिन इंटरनल रियलिटी किसी को नहीं पता होती, तो वो आपको देखना होता है। तो इसमें आई वुड से कि सुनो सबकी, करो अपने मन की, दैट्स इट। हाँ, तो अभिनव भाई सबसे जो इम्पोर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक इस टाइम चल रहा है वो ये है कि आजकल लोग जॉब क्विट कर रहे हैं और मतलब चाहते हैं कि अपना कुछ स्टार्ट करें। इतना टॉक्सिक वर्क कल्चर हो चुका है, जिससे पूछो वो मतलब 99, आई बिलीव 99 तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, 80% लोग से अगर आप पूछोगे कि आप अपनी जॉब से खुश हो तो वो कहेंगे नहीं, मैं इस जॉब से खुश नहीं हूँ, जो मैं कर रहा हूँ मैं अपना कुछ करना चाहता हूँ। तो वो ऐसा क्यों हो रहा है आजकल, आप कुछ बताना चाहोगे हमारे व्यूवर्स को? 80% वेरी बिग फिगर, बहुत ज़्यादा बड़ी फिगर है ये 80%। तो 80% में से अलग अलग होता है, लाइक हर किसी के अलग पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। किसी का सैलरी को लेके, किसी को वो पोस्ट पसंद नहीं है जिस पे वो ऑलरेडी काम कर रहा है, किसी को वो काम ही पसंद नहीं है वो जो कर रहा है। कि अगर आज मैं कोई काम कर रहा हूँ लेकिन मुझे मजबूरी में करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे नहीं है कोई जॉब, तो मुझे वो काम ही पसंद नहीं है। सो ऑब्वियसली अगर मुझे उसमें कितनी भी सैलरी मिल रही हो, आप मुझसे आगे पूछोगे कि आप खुश हो, अपनी सेटिस्फाइड हो अपनी जॉब से, तो आई वुड से नो। समवन वुड से बिकॉज ऑफ सैलरी, उसको लगता है कि मेरी सैलरी होनी चाहिए एक्स अमाउंट ऑफ फिगर, लेकिन मुझे वो एक्स अमाउंट ऑफ फिगर नहीं मिल रही है। किसी को होता है कि एनवायरनमेंट पसंद नहीं है। मैंने तो ऐसे लोग भी देखे, उनको कहते हैं हमें क्राउड पसंद नहीं है। देखे हैं साथ में कि हमें क्राउड पसंद नहीं है, क्राउड इन द सेंस की जो काम कर रहे हैं वहाँ पे। सो आई वुड से कि क्राउड से क्या लेना देना, आपको काम पसंद है, आपको सैलरी मिल रही है, अगर आपके लाइकिंग वाली जॉब है, आपको पसंद आ रही है, आपके खर्चे चल रहे हैं घर के, सो आप करो, नहीं तो नो वन इज फोर्सिंग यू टू वर्क देयर। बट there is a responsibility of an organization to create a safe environment and working environment for the employees who are working over there, जिसमें आता है पीने का पानी, like basic necessities. I won't say कि आप वहाँ पे एकदम हर किसी को एक पर्सनल एसी दो, केबिन दो, like आप अगर एक वर्क एनवायरनमेंट का होता है like proper sitting, हाइजीनिक, सफाई होनी चाहिए, आपको पानी पीने का पानी होनी चाहिए, लाइक कॉफी, टी, दीज थिंग्स। आपका फर्स्ट एड होना चाहिए, अगर आपको कुछ चोट लग जाए, कुछ मोच आ जाए, कुछ भी हो जाए, लाइक बीमार हो आप, कोल्ड है आपको, कुछ आप घर से नहीं लेके आए मेडिसिन, तो वो सब होना चाहिए। बेसिक नेसेसिटी लाइक वॉशरूम्स शुड बी क्लीन एंड फॉर एवरीवन। लाइक आप अगर लाइक आजकल वुमेन्स को ज़्यादा है ये issue, like urine infection is a very common thing, and this is majority because of hygiene and the dirty toilets और खाने का, like even though you're not paying for food, if you're not giving free food to the employees, but make sure they are getting good amount of nutrients while working. Like आप ये नहीं है कि आप बर्गर पैटी पे या कोक पे आपने वो अवेलेबल करवा रखा है जो इजीली अवेलेबल है, क्योंकि एक्चुअली हमारे उसमें होता है कि ब्रेक टाइमिंग्स का काफी इश्यूज रहते हैं। नहीं, ये गाइस तो काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है और मोस्टली नाइट शिफ्ट में ही ज़रूर होता है कि हमारे पास जो कहते हैं ना एक हेल्दी फूड कुछ ऑप्शन ही नहीं होता। रात को हम फ्रूट्स खा नहीं सकते, दही खा नहीं सकते, सिर्फ पैटीज़ होती है और यहाँ दिल्ली में कुलचा और ये, तो इससे भी हमारी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। जितने भी जो वर्क जितने भी एम्प्लॉय हैं, तो ये भी एक टॉक्सिक वर्क कल्चर में काउंट होता है। ये होता है, एग्जैक्टली होता है कि व्हाट इज अ टॉक्सिक वर्क कल्चर। इसकी काफ़ी सारी डेफिनेशंस है। टॉक्सिक वर्क कल्चर कि आप एक एनवायरनमेंट में खुश नहीं हो, आप एक एनवायरनमेंट में आपके साथ ज़्यादती हो रही है और आप नहीं कर खा सकते, आप घर से हर कोई खाना नहीं बना के ला सकता। इफ़ यू आर स्टेइंग अलोन, आप घर में अकेले रह रहे हो, आपको पता है सुबह तो क्या आप उठोगे, खाना बनाओगे, फिर ऑफिस जाओगे, फिर ट्रैफिक,
सब कुछ ऐसे। तो वो जो टाइम लेके चलता है ना इंसान की, मुझे ऑफिस अगर 9 बजे सुबह पहुंचना है या रात को 9 बजे पहुंचना है, तो मुझे ओके आधे घंटे का है तो मैं 8:25 में निकल जाऊंगा, 5 मिनट का बफर रख के चलता है। तो अब उसमें अगर उसको खाना बनाना है तो एटलीस्ट उसको 7:30 बजे तक तैयार होना पड़ेगा कि वो खाना बनाए, पैक करे, उसके बाद जाए। उसके बाद भी जैसे सर्दियाँ होती हैं तो आलस आता, आलस की बात नहीं है, लाइक खाना ठंडा हो जाता है। अब हमारा जो ऑफिस था तो हमारे में वो नहीं था कि ऑप्शन नहीं था कि खाना गर्म कर सकते, माइक्रोवेव का, हाँ, ऐसा कुछ नहीं था। और उसके बाद अगर आप वहाँ पे जो कैफेटेरिया था, सो यू नो हाउ हाइजीन दैट वाज, कि आपका कितना खाने का मन करेगा देख के। सो और पीने का पानी, आई स्टिल नो कि जब मुझे पता चला था रियलिटी वहाँ पे पानी की, तो मैं obviously I used to pay for water, like that's the biggest thing in a company कि if you are paying for a water, आपको पीने के पानी के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं। वॉशरूम्स, I went through that कि मुझे भी इशू हो गया था और काफ़ी मेजर इशू हो गया था because of that unhealthy environment जो वॉशरूम्स थे। और if I talk about toxic work culture, the biggest thing is apart from these are the necessities जो होनी चाहिए। क्योंकि अभी जो हम, जैसे मैं फॉर एग्जांपल अपना लेता हूँ, जैसे मैं भी दूसरे शहर से आया था यहाँ पर, तो मैं भी अपने घर से मतलब कॉलेज खत्म करके आया, तो ऑब्वियसली सी बात है कि मुझे भी ऑब्वियसली बात है मुझे भी नहीं आता था खाना बनाना, कुछ नहीं आता था, मतलब मम्मी बना के देती थी घर पे। ये सब हम सब मतलब लड़कों का तो यही होता है कि हमें तो घर सब बना बनाया मिल जाता है, हमें कुछ नहीं आता। तो कंपनी तो वो चीज़ समझती नहीं है, और हमें जो खाना मिलता है, बहुत हेल्थ इश्यूज आते हैं जो मोस्टली जो लड़के बाहर से आते हैं जॉब करने, उनके साथ तो ये स्पेशली होता है। तो कंपनी को क्या क्या करना चाहिए ताकि जो लड़के बाहर से आते हैं उन्हें घर की याद आने स्टार्ट हो जाती है, जॉब छोड़ देते हैं इसी चक्कर में, मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है। हेल्थ इश्यूज आते हैं सबसे पहले, हेल्थ इश्यूज, आपकी इम्यूनिटी लो हो जाएगी। इम्यूनिटी लो, दैट्स अ लॉस टू द कंपनी, बिकॉज आप एक एम्प्लॉय हो कंपनी के। आप अगर बीमार पड़े, आपकी तो सैलरी पे इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए छुट्टियां लेते हो तो जितनी आपके यहाँ लीव्स आप उतनी ले सकते हो, उसके बाद तो अनपेड लीव्स होती हैं, तो उसके लिए आपके पैसे कटेंगे। तो आपका तो नुकसान हो ही रहा है, साथ में कंपनी को ये समझना चाहिए उनकी प्रोडक्टिविटी पे कितना बड़ा नुकसान है। अगर आपको हायर किया है, एक हमेशा एक प्रॉपर फिगर होती है कि आज हमें इतने लोगों की जरूरत है, तो एक बफर लेके चलते हैं। श्रिंकेज होती है कि आज मुझे अगर जरूरत है 10 लोगों की, तो मैं 12-13 लोग हायर करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि 1-2 शायद छोड़ भी दे, तो मैं वो बफर लेके चलता हूँ। उसमें से भी अगर 1-2 लोग बीमार हो गया तो उसकी वो प्रोडक्टिविटी और आपकी हेल्थ पे अगर इशू आएगा। अगर आप ऑफिस भी जा रहे हो लेकिन आप वो प्रोडक्टिविटी नहीं दे सकते जो आप एज अ हेल्दी पर्सन, तो नींद ज़रूरी है, बीइंग अ हेल्दी, खाना ज़रूरी है, पानी, हवा, पानी, खाना, ये सब बहुत ज़रूरी है। कंपनीज में अंदर एयर प्यूरिफायर्स लगा रखे हैं लोगों ने, लाइक द कंपनी आई एम वर्किंग इन। सो बिकॉज ये जो अभी पीछे इशू आया था कि एयर पॉल्यूशन की वजह से या एयर की क्वालिटी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, दैट कंपनी हैज़ अ एयर प्यूरिफायर्स ऑन एवरी फ्लोर कि जो रेगुलेट करती हैं। सो इतना तक लोग कंपनीज ध्यान देती हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कि दे नीड एयर ऑल्सो। खाना पीना ज़रूरी नहीं है, हवा भी ज़रूरी है। जितना पानी ज़रूरी है उतनी हवा भी जरूरी है, और वो भी लाइक प्योर हवा। तो अभिनव भाई मेरा यही सवाल रहेगा, जैसे हमने प्रॉब्लम तो डिस्कस कर ली, लोग मेरे से यही कहते हैं कि प्रॉब्लम तो हर चीज़ में होती है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन के साथ आओ तो उसमें बात होती है। तो अभिनव भाई आपका मतलब सजेशन या सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम को लेकर, सबसे पहले खाने को लेकर क्या सजेशन होगा कि नाइट शिफ्ट में स्पेशली जो लोग, दिन में तो चलो मिल जाता है, फ्रूट्स का ऑप्शन रहता है, बहुत सारी चीज़ों का ऑप्शन रहता है, नाइट शिफ्ट के लोगों के लिए आप क्या रेकमेंड करोगे कंपनीज को कि उनको दें ताकि वो मतलब एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सके? दिन में तो जो नाइट शिफ्ट करते हैं, कितनी बार आपने दिन में खाना खाया पता ही होगा आपको। हाँ। क्योंकि जो नाइट शिफ्ट करते हैं वो दिन में सोते हैं, तो चाहे दिन में काम कर रहे हो रात को सो रहे हो, चाहे रात को काम कर रहे हो दिन में सो रहे हो, लेकिन दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये कंपनीज को करना चाहिए, दे शुड मेक श्योर दैट एवरी एम्प्लॉय, इवन दो यू नॉट गिविंग फ्री फूड, आप हर कोई ये नहीं बोलता आप फ्री दो, कि हर कंपनी ऑब्वियसली नॉट अ फॉर्च्यून 500 कंपनी, सो हर कंपनी का एक बजट होता है, लेकिन नो कंपनी हैज दिस काइंड ऑफ अ बजट कि हम दे ही नहीं सकते।
ठीक है, मैंने काफी कंपनीज ऐसी देखी है जहाँ पे 50% एम्प्लॉय से लिए जाते हैं और 50% कंपनी डालती है पैसे। तो दे हैव अ प्रॉपर बुफे, बुफे इन द सेंस ऐसे शादी वाला बुफे नहीं, लेकिन ठीक है, दाल चावल रोटी सब्जी, मतलब बेसिक खाना और हाइजीन अच्छा खाना, कि जो अच्छे तेल में अच्छे मसालों में, चाहे आप ठीक है आपके बजट होता है कि हम सपोज एक कोई भी केटर है वो आपको 100 रुपीज प्लेट दे रहा है, 150 रुपीज प्लेट दे रहा है, तो उसमें आप ये कर सकते हो कि 50 रुपीज एम्प्लॉय से ले लो, नो वन विल से नो। आज अगर मुझसे पूछा जाए कि अगर मैं 20 दिन महीने में काम कर रहा हूँ और क्या मैं 100 रुपए दिन के खाने के दूंगा फॉर वन मील, आई विल नेवर से नो। खाना बहुत जरूरी है और अच्छा खाना, मुझे पता है कि अगर कंपनी में अच्छा खाना मिल रहा है और थोड़ा मतलब कि चेंज होके वैरायटी के साथ मिल रहा है, सो आई वुड नेवर से नो। तो ये उनकी एक कमेटी होनी चाहिए या एक प्रॉपर दे शुड हैव अ डिपार्टमेंट हु शुड लुक आफ्टर दिस कि एम्प्लॉयज को कोई इश्यूज तो नहीं है। होते तो हैं डिपार्टमेंट, बट दिक्कत ये है ना कि सब आपस में मिले होते हैं। ये अब मैं अपना पर्सनल ओपिनियन हम लोग बताएंगे अपना, हम लोग कर चुके हैं काम। लोगों को लगता है सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा होता है कि करप्शन होता है, अंदर सब मिले होते हैं, कुछ नहीं होता। प्राइवेट सेक्टर में भी इक्वली होता है भाई। जैसे मैंने देखा कि जो हमारे केटरिंग के थे सब मिले होते हैं अंदर में, मतलब जो हम लोग सबसे नीचे लेवल के जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनको कितनी प्रॉब्लम फेस करनी, खाने पे कॉकरोच चल रहा, कंप्लेन करोगे कुछ नहीं होगा, ये सब हम लोगों ने देखा है यार, जो फ्री मील थी। तो मुझे एक बात याद आई, मेरा फर्स्ट ईयर था ट्रेनिंग का उस कंपनी में, तो जो हमारे ट्रेनर थे, आई स्टिल रिमेम्बर हिज वर्ड्स, उन्होंने कहा था कि खाने के लिए और कैब के लिए आप कंप्लेंट करोगे कुछ उस पर सुनवाई नहीं होगी, तो इट्स नो यूज कि आप, मुझे पता आप नीचे खाना खाने जाओगे और आप कंप्लेंट करोगे मुझे आगे कि खाना अच्छा नहीं है, इट्स वेरी कॉमन, हर कोई करता है। सो लाइक मैंने पूछा उनसे कि ऐसा क्यों, जब आपको पता है कि हर कोई कंप्लेंट करेगा तो दैट मीन्स खाना अच्छा नहीं है, तो आप चेंज क्यों नहीं करते? तो उन्होंने कुछ ऐसा जवाब दिया कि विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, कि जो वेंडर है ही इज काइंड ऑफ लाइक एरिया में उसी की चलती है ऐसा कुछ, तो वो किसी और वेंडर को आने नहीं देगा, तो कंपनी ने इसी को रखा हुआ है। एंड द काइंड ऑफ फूड ही वाज प्रोवाइडिंग वाज व्हाट आई वुड से पैथेटिक, वो किसी को भी ना मिले। लाइक खाना तो आप छोड़ो, उस पे अगर कॉकरोच चल रहा है तो बोलते थे भैया कॉकरोच चल रहे हो, कह रहे अच्छा अभी आया होगा हटा दिया। उनके ऐसे रिप्लाई होते थे, तो मन ही नहीं करता था। लाइक मैं देखता था जाके, क्योंकि जो साथ के लोग होते थे वो खाते थे, ऑप्शन नहीं होता था। रात को क्या आदमी जो, हाँ कुछ ऑब्वियस सी बात, मजबूरी सबसे बड़ी चीज होती है, मजबूरी। मैंने भी खाया है, ऐसा नहीं है यार, मैंने भी खाया है, मतलब जब मजबूरी होती है भाई, क्योंकि जब आदमी नया नया आता है भाई तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपकी सैलरी इतनी नहीं होती है कि आप बाहर से इतना अफोर्ड कर सको, क्योंकि जब हम फ्रेशर हायर होते हैं तो ऑब्वियसली हमारी इतनी सैलरी नहीं होती, हम किसी से कंप्लेन नहीं कर सकते। अगर हम घर में कंप्लेन करेंगे तो घर वाले बोलेंगे कि यार हमारा लड़का प्रॉब्लम फेस कर रहा है, बुला लेंगे। तो अब जानते हैं कि यार फाइनेंशियली हम ही लड़कों के ऊपर तो ये चीज रहती है ना कि हमें पूरा घर संभालना होता है, तो कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है जो हम मतलब लेट गो कर देते हैं कि यार चलो ज्यादा क्या होगा, तबियत खराब होगी हैंडल कर लेंगे। तबियत खराब भी हुई है मेरी, मुझे याद है जब दिल्ली में चिकनगुनिया फैला था, तो भाई मतलब इतना अनहाइजीनिक रहता ही था वहाँ, मतलब जो हमारे ऑफिस के आसपास का था, मतलब फिर भी मैं घर पे नहीं बताता था, क्योंकि मुझे लगता था यार घर पे बताऊं घर वाले कहेंगे छोड़ दे जॉब घर आ जा, लेकिन फिर मुझे पता था ना कि घर को संभालना है, सब करना है, तो वो चीज़ झेलनी पड़ती है स्पेशली लड़कों को। तो मतलब कंपनी को थोड़ा बहुत इस पे ध्यान तो जरूर देना चाहिए। हमारी जो मैनेजर थी तो उनको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज होते थे बिकॉज ऑफ यूरिन इन्फेक्शन, बहुत ज़्यादा, एंड शी वाज ऑन लाइक हॉस्पिटलाइज्ड हो जाती थी, एंड उनको ड्रिप्स चढ़ते थे, एंड जस्ट बिकॉज कि वो उनका जो ये ऑफिस में टॉयलेट्स और ये वॉशरूम्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा गंदे, लाइक सुबह साफ होंगे एंड द 15,000 पीपल वर्किंग इन दैट कंपनी। आप ये सोचो 15,000 लोग हैं, अगर मैं डिवाइड भी करूँ 10,000 लड़के हैं, 5,000 लड़कियाँ हैं हाइपोथेटिकली, सो 5,000 लोग दिन में वॉशरूम यूज कर रहे हैं, एक टाइम तो जाते हैं विशेष में, आई वुड से एक टाइम बहुत कम होता है, दो तीन बार 10 घंटे की शिफ्ट रहती है। और वो मुझे ऐसा लगता था वॉशरूम सुबह साफ होता है तो रात को साफ होगा उसके बाद,
और वो भी साफ कैसे कि। और एक चीज़ तो और होती थी, मतलब मुझे याद आ गया कि जब भी वॉशरूम साफ होते, ये भाई हर कंपनी में मैंने नोटिस करा, जब वॉशरूम साफ होते हैं एक ऑल्टरनेट वॉशरूम होता है, बहुत दूर होता है और हमारे ब्रेक्स लिमिटेड होते हैं, तो भाई मतलब अब नेचर्स कॉल के लिए भी रोक के जाना पड़ता कि भाई वहाँ सफाई चल रही है। कैंपस बहुत बड़ा था। हाँ, कैंपस बहुत बड़ा था, तो मैंने ऑप्शन भी दिया था, मैंने एक वो एडवाइस रखी थी, वो हिलेरियस, लाइक इट वाज अ जोक कि मैंने कहा ऑटो चलवा दो, ई रिक्शा चलवा दो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। सो वहाँ पे खाने के लिए भी, क्योंकि जो खाने का था काफ़ी दूर होता था हमारे फ्लोर से, सो ये दिस अ पार्ट ऑफ अ टॉक्सिक वर्क, मतलब वर्क एनवायरनमेंट जो होता है, एंड ये लोग बात नहीं करते इसके लिए। आजकल काफी कंपनीज करने लगी हैं, लेकिन आई वुड से कि एक कंपनी में चाहे 2 जने काम कर रहे हैं, चाहे 2000 चाहे 2 लाख बंदे, अच्छा खाना सब डिजर्व करते हैं, अच्छा खाना, अच्छा पानी, अच्छा बेसिक नेसेसिटी, रोटी कपड़ा मकान जैसे बेसिक है, तो वैसी नौकरी में ये चीज बेसिक है। बाकी सैलरी है, लाइक उसमें भी हम बात करेंगे आगे चल के, सेकेंडरी है, क्योंकि अगर आपको सैलरी अच्छी मिल रही है लेकिन आपकी हेल्थ पे बात आ जाएगी, तो सैलरी किस काम की। आप जितनी ज्यादा मिल रहे हो उतना तो आप डॉक्टर में अपनी दवाइयों पे, अपनी हेल्थ पे खर्च रहे हो। बिल्कुल। तो अगर आपको जो मेरे मैनेजर थे, ही चेंज्ड, नाम भी ले देता हूँ, हर्षित आहूजा, तो उन्होंने दूसरी कंपनी में गया, सेम सैलरी, जस्ट बिकॉज ऑफ द कल्चर। तो जैसे कि अभिनव भाई, अभी हमने खाने पे तो बात कर ली, अभी हमने जैसे कि अभी बात कर रहे थे कि नेचर्स कॉल की शिफ्ट में 10 घंटे होते हैं, तो मतलब इंडिया का जैसे नहीं वर्किंग आवर्स पे लोग बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, और लोग कहते हैं कि नहीं भाई, ये और जो आते हैं पॉडकास्ट पे खासकर लोग भाई, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, जो मतलब CEO या मतलब फाउंडर होते कंपनीज को, आके इतना ज्ञान देते 20-20 घंटे काम करो, 25, हम तो 24 से 25 घंटे काम करते हैं, ये करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो आइडियलिस्टिक कितना, मतलब अब हमें भी पता है क्या काम करते हैं हमारे जो मतलब CEO लेवल होता है, जो लो लेवल एम्प्लॉय होता है ना, उसके काम में, और जो मतलब मैनेजर तो खैर मैं नहीं कहूँगा, जो भी CEO या जो भी फाउंडर होते हैं, चेयरमैन, उनके काम में जमीन आसमान का फर्क होता है। हम लोग जो बिल्कुल मोर ऑफ अथॉरिटी हो जाती है, लाइक व्हेन यू ग्रो, सो यू हैव मोर ऑफ अथॉरिटी, यू डेलीगेट द वर्क। हम अब मेरे अंडर 5 मैनेजर हैं, मैंने 5 मैनेजर को काम दे दिया, एंड आस्क देम टू रिपोर्ट मी ऑन आर्ली बेसिस और लाइक एंड ऑफ द डे। सो हाँ, जैसा भी बात की इंडस्ट्रियलिस्ट नारायण मूर्ति हैं, उन्होंने बोला कि इंडियंस को 14 आवर्स, अभी उनका स्टेटमेंट आया था, 14 आवर्स काम करना चाहिए। ओला के फाउंडर हैं भावेश अग्रवाल, वो तो कहते हैं कि सैटरडे संडे भी नहीं होना चाहिए। हाँ, ये मतलब बाहर कंट्रीज का कल्चर है, इंडिया में सैटरडे संडे। मैंने उनका देखा था, उनका आर्टिकल पढ़ा था, तो उनका स्टेटमेंट था कि दिस वर्क लाइफ बैलेंस हैज नो मीनिंग। सो आई वाज लाइक शॉक्ड, वर्क लाइफ बैलेंस, एंड ही इज काइंड ऑफ he has a unicorn now, so Ola is a unicorn, कि वो ये कह रहे हैं he is working for 20 hours a day, 20 hours a day, you know, means आपके पास 4 घंटे हैं, तो आप वो 4 घंटे में, आई बिलीव कि आप 4 घंटे में जाके कपड़े चेंज कर सकते हो, आप वॉशरूम जा सकते हो और आप नहा सकते हो। आपको 2 घंटे तो दिन में इतने चाहिए, लाइक तैयार होने के लिए, वॉशरूम्स के लिए, अगर और नहाने के लिए, लाइक, और घर में जाओगे तो बीवी बच्चों से थोड़ा बात करोगे, तो आपको 3-4 घंटे तो लाइक हर रोज के इसलिए चाहिए, और वो 20 घंटे काम करते हैं। तो मुझे नहीं लगता वो सोते कम है, वही वो आई थिंक कि वो सोते नहीं है। अच्छा, मेरे जैसे हम लोग नाइट शिफ्ट करते थे या कोई भी डे शिफ्ट भी करते थे, 10 घंटे की हमारी शिफ्ट होती थी। हाँ ठीक है, तो हम लोग का ये होता था 5 दिन काम करो, 6ठे दिन तो भाई हमें होश भी नहीं रहता था, 18-18 घंटे सोते थे भाई, कि मतलब हमें नींद नहीं पूरी, मतलब वो भी हमें ज्यादा लगते थे यार, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि इंसान के लिए इतना झेलना, और हम लोग बिल्कुल मतलब जो कहते हैं ना बेसिक एम्प्लॉय वाला काम करते हैं, जिसकी वजह से मतलब कंपनी चलती है, वो काम बहुत टफ होता है। वो किसी भी फील्ड का आप देख लो, जो लो लेवल पे काम करते हैं सबसे ज्यादा मेहनत वही करते हैं, चाहे वो अब मैं अपना एग्जांपल मैं एक उससे भी ले लूंगा यार, जो ओला में, या उस ओला कह रहा हूँ सॉरी, जोमेटो स्विगी में जो ड्राइवर होते हैं, उनके काम में और जो फाउंडर है उसके काम में बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। तो या तो काम सेम करो तब ये बात कहो कि हम 20-20 घंटे काम करते हैं, या तो फिर तुम जब ये सब स्टेटमेंट बहुत ही वो होते हैं ना, कैसे कहते कंट्रोवर्शियल होते हैं, बहुत ही मतलब डेलिकेट होते हैं, इन सब टॉपिक पे सोच समझ के बात करनी चाहिए। अब ऑब्वियसली आप एक राइडर जो हमारे घर पे ब्लिंकिट, ओला, ये सॉरी जोमेटो, स्विगी की डिलीवरी आते हैं, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो आता है, सो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट देम टू वर्क 20 आवर्स लाइक टू मच। अब उनका 20 घंटे अगर वो काम करेंगे और ट्रैवल भी कर रहे हैं ऑब्वियसली,
उनका घर कहाँ पे है, उनके जो वर्क प्लेस है उससे 15-20 किलोमीटर कितना दूर है। हमारे ऑफिस में तो लोग मेरठ से नोएडा आते थे एवरी डे, दे यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम, जबकि वो मेरठ वाला एक्सप्रेसवे भी नहीं बना था, तो बस से आते थे, उसके बाद 2 घंटे आने में, गाँव से आते थे लोग, हाँ 2 घंटे आने में, 2 घंटे जाने में, उसके बाद 10 घंटे की शर्ट। फिर तो होना चाहिए कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस और आपके ऊपर इतना प्रेशर नहीं होना चाहिए, वर्कलोड नहीं होना चाहिए, उसके बाद भी कि आपको कोई इश्यूज हो, आपका मेंटल लेवल थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ होती है, लोग सोचते हैं सिर्फ सुसाइड करते हैं लोग या उनको हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, नहीं, और भी काफ़ी आई वुड से इसके रेपरकशंस होते हैं कि आपका अपना रिलेशन किसी के साथ, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी मदर, आपकी वाइफ, आपके खराब होना स्टार्ट हो जाता है, वो खराब होने, आप चिड़चिड़े हो जाते हो, आप किसी का सही से जवाब नहीं देते हो, आप आइसोलेट हो जाते हो, आप कहते हो मुझे किसी से नहीं मिलना, मेरे लिए मैं अपना कमरे में बंद होकर बैठ जाता हूँ, मुझे कोई रिश्तेदार आया उससे नहीं मिलना, कोई शादी है, किसी का बर्थडे है, नहीं जाना मुझे। अब आपको मैं अपना एग्जांपल भी देता हूँ अभिनव भाई, जब से मैंने मतलब ये कॉर्पोरेट लाइन ज्वाइन करी, जितनी टीम्स मीटिंग, जब से हेडसेट लगाए रहा हूँ, आप यकीन नहीं मानोगे, मतलब मेरा मन नहीं करता किसी से कॉल पे बात करने का। घर पे भी कितने कितने दिन हो जाते, घर वाले कहते बात कर लिया करो फोन पे बात, बिल्कुल मन नहीं होता बात करने का, फोन उठाने का मन नहीं होता है, ये मतलब हालत हो गई है। और अभी हम इस पे बात कर रहे थे, मुझे को याद है आप बता रहे थे कोई एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जो मतलब आदमी के ऑफिस में डेथ हो गई थी इसी की वजह से, तो वो बताओ, वो चीज़ मतलब हमारे व्यूअर्स को जानना हक है कि मतलब क्या हुआ था वो स्टोरी, अगर आप बताना चाहें तो। देखो इनर स्टोरी मुझे भी नहीं पता, लेकिन उस टाइम में ऑफिस में था, आई वॉज ऑन अ डिफरेंट फ्लोर बट आई वॉज इन द ऑफिस, तो हमारा एक ही प्रोसेस था। सो आई गॉट टू नो दैट देयर वाज अ पर्सन, ही वाज लाइक, उस टाइम अच्छी खासी एज थी उनकी, लाइक ओवर 35 ईयर्स, एंड ही वाज द ओनली अर्नर इन द फैमिली। आई बिलीव जैसे बताया गया, क्योंकि मैं उनको पर्सनली नहीं जानता था, क्योंकि मैंने नया ज्वाइन किया था मैंने, so he was facing some already he was facing some medical issues, so but बनाया गया या already था, so that God knows। तो उनको क्या, जो आसपास के उनके जो बैठे हुए थे, so he was like he wants to take some medicines, और उन्होंने बाद में ब्रेक मांगा कि मुझे ब्रेक पे जाने दो, I want to take the medicine, तो उसको मना किया कि नहीं 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 नहीं, तो उसको काफ़ी देर बाद ब्रेक दिया, and as soon as he left the floor, he was going towards a washroom or like drink water cooler area, and he collapsed। तो उसको उठा के लेके गए नियर बाय हॉस्पिटल में, and he was declared brought dead। और जो मैनेजर लेके गया था, I still remember कि कौन लेके गया था उसे, and he was back within an hour। तो पूछा मैंने, मतलब कि किसी और से पूछा कि ये वापस आ गए कि इज ही ओके, तो कहते नहीं वो एक्सपायर हो गया, उसको वहाँ पे हॉस्पिटल में छोड़ दिया, एंड उसके फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया कि इज देयर। इससे मुझे एक और चीज़ याद आई, देयर वाज अ कलीग वर्किंग विद मी, सो शी वाज फेसिंग सम इशू, गर्ल्स इशू, तो उसको थोड़ी उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई, तो उसको फोर्टिस लेके गए, हॉस्पिटल लेके गए, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि अगर आप एम्प्लॉय को लेके जा रहे हो तो एम्प्लॉय को ही पे करना पड़ेगा वहाँ। आपके ऑफिस में फर्स्ट एड नाम की चीज़ नहीं थी वहाँ पे, कोई फर्स्ट एड, पेन किलर भी नहीं होता था आपके जैसे नॉर्मल डेटॉल पट्टी कुछ भी होता है, तो देयर वाज नथिंग इन द कंपनी। तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं। नहीं, शी वाज सो शॉर्ट कि अगर जा रहे हो मुझे लेके, वहाँ पे चेकअप हुआ, ऑब्वियसली वो ओपीडी का बिल बनता है, कुछ 800-1000 रुपये होता होगा, और वो भी उसी को पे करने के लिए होगा। एंड दिस इज द थिंग, सो दीज ऑल कम्स इन द लाइक नॉट ओनली वर्कलोड, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, बट दीज आर द मेन थिंग। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो लोगों के अंदर भरती रहती हैं एक वर्क एनवायरनमेंट को, एक ऑफिस को लेके, एंड व्हेन इट एक्सप्लोड्स, तब इंसान कहता है कि नहीं अब मैं नहीं काम कर सकता, अब तो मुझे 10,000 रुपये कम सैलरी मिल जाएगी तो भी मैं चेंज कर लूँगा। अब तो उस टाइम कहते हैं पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, अब तो ये इम्पोर्टेंट है कि मुझे जीना है,
कई सारे केसेस हुए हैं अभिनव भाई इस पर, जैसे कि अभी हमने देखा था ऐना का केस था, लकली वो न्यूज़ में आ गया, ऐसे जैसे ये वाला जो हमारा केस था कंपनी का, आज तक किसी को पता ही नहीं था। तो अभी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि एक प्रॉपर मतलब जो कहते हैं ना कि लॉग इन आवर्स कितने होने चाहिए, मतलब जो थोड़ा बहुत आदमी स्टेबल भी रहे, मेंटली भी स्टेबल है, मतलब जो लो लेवल एम्प्लॉयज़ के लिए बोला, सीनियर्स का तो काम ही मेरे हिसाब से तो इतना नहीं होता है जो लो लेवल एम्प्लॉयज़ का होता है। तो एक आइडियल वर्क आवर्स क्या होने चाहिए अभिनव भाई आपके अकॉर्डिंग? अभी रिसेंटली आई हर्ड अ न्यूज़ कि लेबर लॉ ने अभी प्रपोज किया था, एंड इट्स स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन, इट्स नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड येट, कि 12 hours of working in India. Like every country has different working hours. Like European has 40 working hours, like including OT. As per the European law, it's 48 hours. And as per like Luxembourg, it's I believe it's 40 hours, somewhere around 40 hours per week, like 5 days working. And they encourage, the government encourages to have a work-life balance, to give आपके लिए वर्क जितना important है उतनी आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपकी पर्सनल लाइफ, even though you don't have a, if you're not married, so that doesn't mean you don't have a family. अगर आपके पेरेंट्स कहीं दूसरे शहर में रहते हो और आप अलग शहर में अकेले भी रहते हो, क्योंकि मैंने ऐसे बोलते हुए देखा है कंपनीज में कि आप दिवाली पे क्या करोगे, आप तो घर जाओगे नहीं। क्योंकि जैसे मेरा एक फ्रेंड था एंड ही वाज आल्सो फ्रॉम कानपुर, सो उसको बोलते थे कि आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, तो जो लोग फैमिली के साथ रहते हैं उनको हम प्रायोरिटी दे रहे हैं, वाई दिवाली उनके लिए नहीं है क्या? ये काफ़ी साल पहले की बात है, लाइक आई वाज वर्किंग इन अ प्रीवियस कंपनी। सो मैंने उनसे बोला, मैं कहा क्यों ये अकेले दिवाली नहीं मना सकता? क्या इसके फ्रेंड्स नहीं होंगे यहाँ पे? क्या किसी के घर नहीं जा सकता? क्या किसी और की मतलब कि किसी और की फैमिली के साथ दिवाली नहीं मना सकता? So this kind of when you get these kind of like what do you say replies or from your managers or from your company, from the upper management, it feels so disgusting कि what kind of mentality they have, क्यों अपने बारे में ही सोचते हैं वो। मैं देखता था हम दिवाली पे काम कर रहे होते थे, मैनेजर्स आते थे, सोन पापड़ी का डब्बा लेके सबको खिला दिया एंड चले गए वापस। ठीक है, आप सबको छुट्टी नहीं दे सकते, आई अंडरस्टैंड, काम कौन करेगा कि बिकॉज यू आर वर्किंग फॉर यूएस मार्केट, तो यूएस मार्केट में ऑब्वियसली नहीं है, उनके लिए क्रिसमस होता है, उनके लिए थैंक्सगिविंग होता है, बट इंडिया के लिए हमारे इमोशंस हैं। सो देयर इज अ वे टू टैकल दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन। हमें पता है कि ऑब्वियसली अब बिजनेस तो बंद होगा नहीं, दिवाली है, लेकिन बिजनेस तो बंद हो नहीं सकता, लेकिन दिस काइंड ऑफ answers this kind of a rewards to a employee कि आप तो रहते नहीं हो और आप क्या करोगे छुट्टी लेके, आप उसको सीधा मना करो ना। there is a way to say no कि because of the business requirement these many people are already on leave, so if I'll give you the leave that will impact the business, and हमारे पास इतनी leverage थी, हमने दे दिया। और फेवरेटिज्म जो होता है अभिनव भाई उस पर भी बताओ, आप बात करो। yes, favoritism is a big thing। आप और मैं एक ही कंपनी में, आप और मैं एक ही पोस्ट पे हैं, दोनों ने सेम गलती करी, शायद आपको निकाल देंगे और मुझे कुछ भी नहीं बोलेंगे। वी वर्क, फेवरेटिज्म होता है एट द टाइम ऑफ अप्रेजल्स, कि अप्रेजल के टाइम पे आपको कितना अप्रेजल मिल रहा है बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। सो देयर इज नो सच मैट्रिक्स इन लाइक द कंपनी वी आर टॉकिंग अबाउट, कि ऐसा कुछ उनके पास कोई एक लाइक मैट्रिसेस नहीं थे कि जिसके ऊपर वो कैलकुलेट कर पाए, डिटरमाइन कर पाए कि हु विल गेट हाउ मच ऑफ इंसेंटिव, सॉरी अप्रेजल। तो अप्रेजल होता था ऑन द बेस ऑफ द फेस वैल्यू, एंड दिस स्टार्ट्स फ्रॉम, एंड आई विल टेल यू समथिंग दैट्स नॉट अबाउट दैट कंपनी। पीपल नेवर लीव द कंपनी, पीपल क्विट बैड मैनेजर्स, पीपल नेवर क्विट बैड कंपनीज। तो जो मैनेजमेंट होती है वो मैनेजमेंट ही खराब थी वहाँ की। आई विल से कि कंपनी इतनी खराब थी, लेकिन मैनेजमेंट, द पीपल, द काइंड ऑफ
व्हाट यू से द मेंटालिटी दे ब्रिंग ऑन टेबल, वो बहुत ज्यादा। एक तो इंडिया में आजकल अभिनव भाई ये कॉमन हो गया, जो मैनेजर्स या जितने भी थोड़े सीनियर्स एक पोस्ट से ऊपर बढ़ जाते हैं उनमें बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी आ जाती है कि मैं पहुंच गया हूं, अब मैं नहीं चाहता कि नीचे वाला कोई मेरे लेवल पे पहुंचे। तो बहुत सी चीज़ ऐसे करते हैं कि अनडिजर्विंग लोगों को बैठा देते ताकि उनकी जो पोस्ट है वो बची रहे। ये चीज़ कोई डिस्कस नहीं करता अभिनव भाई, आपने और हमने बहुत चीज़ ये फेस करी है कॉर्पोरेट लाइफ में, उसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें। टीम वर्क होता है कि इफ आई एम मूविंग अप, आई वुड से कि मैं मेरे जो टीम है मैं उनको, अगर उनका करियर पाथ होता है लाइक दिस इज वन काइंड ऑफ अ डिससेटिस्फैक्शन। अगर मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, नो वन इज टॉकिंग टू मी अबाउट माई करियर ग्रोथ। सैलरी इज अ डिफरेंट थिंग, करियर ग्रोथ इज अ डिफरेंट थिंग। अगर मेरे करियर ग्रोथ के लिए मेरे से कोई बात नहीं कर रहा है, how will I grow in this company, what should I do, what's my next step, how should I go about this, what extra I can do to achieve this particular place। ऐसा कुछ नहीं था उस कंपनी में। उस कंपनी में कंपनीज में होता है कि आप टेन्योर्ड हो तो आपको या तो फेस वैल्यू पे या तो आपके टेन्योर पे डिजर्विंग होते हैं, और भी लोग बहुत डिजर्विंग होते हैं, those are being backed out। बहुत सारे education wise, experience wise, they have new things to bring on table। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आपकी सारी चीज़ें चलती जा रही हैं ऐसे भेड़ चाल। जो मेरा 10 साल पुराना मैनेजर था, जो 10 साल पहले कर रहा था, मैं भी आज उसी के फुटस्टेप्स फॉलो कर रहा हूँ। नहीं, आप फुटस्टेप फॉलो कर रही है, आप एक्स्ट्रा क्या लेके आ रहे हैं, और एक्स्ट्रा आपको करने नहीं दिया जाएगा। वही दिक्कत है, आपको वहीं पे रोक दिया जाएगा जहाँ पे आपने अपना दिमाग चलाया। अंगूर बन के रहो, गुच्छे में रहोगे सेफ रहोगे, गुच्छे के बाहर रहोगे तो कुचल दिए जाओगे। तो ये सारा तो कंपनीज को क्या स्टेप लेना चाहिए अभिनव भाई, जैसे कि ये जो इनसिक्योर मैनेजर होते हैं, क्योंकि कंपनी का सिंपल फंडा रहता है। मैंने भी बहुत सारी कंपनीज में काम करा, आपने भी बहुत सारी कंपनीज में काम करा, उनका ये है मेरा मतलब प्रोसेस का काम चल रहा है, सब कुछ स्टेबल है, तो उनको कोई मतलब नहीं रहता नीचे के एम्प्लॉयज भाड़ में जा रहे हैं, मर रहे हैं, डिससेटिस्फाइड हो रहे हैं, मेंटल इशू फेस कर रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं उनको। तो कंपनीज के लिए आपका क्या सजेशन रहेगा या क्या मतलब रहेगा कि इतने साल आपने काम करा है जिससे ये चीज़ इंप्रूव हो, ताकि सबको एक मतलब मेंटली जो डिजर्विंग है वो लोग ऊपर आए? इसके लिए आई वुड से एक सजेशन है, बहुत अच्छा है, अगर पसंद आए तो मेरे हिसाब से अच्छा है। जैसे हम थर्ड पार्टी हायर करते हैं फॉर द रेफ चेक, कंपनी के एम्प्लॉयज को जो नए हायर होते हैं उनके रेफ चेक के लिए थर्ड पार्टीज को लेते हैं कि जो उनके एजुकेशन बैकग्राउंड या एक्सपीरियंस बैकग्राउंड सारा, तो वो चेक करते हैं एंड वो क्लीन चिट ग्रीन चिट देते हैं या रेड स्लिप देते हैं कंपनी को कि नो, ही शुड नॉट बी हार्ड और ही शुड बी हार्ड, एवरीथिंग व्हाट ही सेड इन हिज सीवी इज करेक्ट। तो ऐसे ही एक थर्ड कमेटी होनी चाहिए, एक डिपार्टमेंट होना चाहिए हु इज स्पेशलाइज्ड इन दिस, इन टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉयज। आपको वो एक और एम्प्लॉय के पास एक रीच होना चाहिए उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का, इवन दो यू वांट टू स्पीक। जैसे मेरी जो करंट कंपनी है उसमें इंटरनल डिपार्टमेंट है विद देयर साइकियाट्रिस्ट एंड दे आर काउंसलर्स। आप अगर इफ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग एंड यू वांट टू स्पीक विद समवन एनीथिंग, देयर इज नो सच टॉपिक, आपको अपनी लव लाइफ डिस्कस करनी है, आप यू आर गोइंग थ्रू अ बैड फेज पर्सनली प्रोफेशनली, कैसा भी आप कुछ अचीव करना चाह रहे हो और आपको अचीव नहीं हो रहा वो चीज़, लाइक पर्सनली भी अचीव नहीं हो रहा, मुझे गाड़ी अपग्रेड करनी है, करंटली आई हैव दिस कार एंड आई वांट टू बाय दिस कार, तो मुझसे मैं नहीं अचीव कर पा रहा, तो मुझे उसके अंदर से वो नहीं होता लाइक डिससेटिस्फैक्शन या अनईजीनेस होती है कि मैं क्यों नहीं ले पा रहा हूँ। तो उसके लिए भी आपको बात करनी है, यू कैन टॉक टू देम। If you see something which is not happening right in your company and you want to talk about this, you want to voice it out and you don't know whom to speak with, कि आप मैनेजर से आप उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में नहीं बात करना चाहते, आप सेफ फील नहीं कर रहे हो कि मुझे बात करनी है, you can come to that, you can write an email, you can visit them as a person,
आप फेस टू फेस बात करो, आप वेबएक्स पे बात करो, आप फोन पे बात करो, दे गिव यू एवरी लेवरेज और आपका नाम कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। तो ये थर्ड पार्टी कंपनी हायर कर सकती है, हमारा सजेशन है। तो आई बिलीव कि जितने भी मतलब कंपनी के CEO तक अगर आप ये पॉडकास्ट पहुंचा सकते हैं तो पहुंचाए, क्योंकि बहुत अच्छा सजेशन है। क्योंकि लोग कंप्लेन भी करते हैं, वो अंदर ही के सब बंदे मिले होते तो कोई फायदा नहीं होता उस कंप्लेन का। वो बता देते हैं HR से करो या किसी भी सीनियर से करो, वो क्यों नहीं बुलाएंगे, हंसी मजाक करेंगे और सामने आपको ऐसा दिखा देंगे बनाकर कि हमने तो बहुत एक्शन लिया, ये करा, अंदर से कुछ नहीं होता है। तो ये हमारी तरफ से सजेशन है, जितनी भी कंपनीज के CEO या मतलब जो भी ओनर्स अगर ये पॉडकास्ट देखते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता, लेकिन अगर देखते हैं तो वेल एंड गुड है, ये चीज़ आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अभिनव भाई, अभी जैसे वर्क कल्चर में हायरिंग फायरिंग का बहुत सीन चल रहा है, हमारे कई दोस्तों को तो बुलाकर मतलब कह दिया जाता है कि आज रिजाइन दो, कल से मत आना, अगर नहीं दोगे तो हम तुम्हारे पेपर्स नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, कई सारे These are threats। मुझे पता चला, हमारी एक फ्रेंड को हुआ है, एक अच्छी खासी कंपनी है, उन्होंने बुला के बोला कि आप रिजाइन कर दीजिए, XYZ कोई भी रीजन हो, लेकिन देयर शुड बी अ प्रॉपर वे टू फॉर ले ऑफ ऑल्सो। देयर इज अ प्रॉपर वे, देयर शुड बी। अब मुझे पता नहीं, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस कि इंडिया में कुछ ऐसा ले ऑफ का लॉ है कि नहीं है, बट इन US देयर इज अ प्रॉपर लॉ तो इंडिया में भी है, लेकिन मेन बात है ना कि वो चीज होती ही नहीं है। आदमी जाए तो जाए कहाँ, जाते हैं तो सरकारी काम होता है, कोई हेल्प नहीं करता, कुछ नहीं होता। और हम लोग के लिए जो मतलब कॉमन मैन है, उनके लिए भाई इतना प्रोसीजर फॉलो करना कहते हैं सरदर्दी है यार, क्या करो, इससे अच्छा नई नौकरी ढूंढ लो। आपको पता है, आप जब एक कंपनी ज्वाइन करते हो, आपसे काफी जगह साइन करवाया जाता है, जस्ट लाइक आपके लोन के जैसे पेपर्स होते हैं, अब तो डिजिटल सिग्नेचर्स हो गए, पहले जो मैनुअल सिग्नेचर्स होते थे। तो कंपनी में देयर वाज लाइक 2 बुकलेट्स जो मुझसे साइन करवाई गई थी 2015 में। कौन पढ़ता है? आप उसमें इतने फाइन प्रिंट होता है, आप अगर मैग्नीफाइंग ग्लास भी लगा के देखोगे तो आपको कम से कम 2 दिन लगेंगे उसको पूरा रीड करने में, समझने में। आज तक मैंने भी कभी लोन जैसे लिया है तो मैंने तो कभी नहीं, अब तो ये सिग्नेचर्स आ गया है, अच्छा सर यहाँ पे नाम लिख दो, या तो यहाँ पे ऐसे साइन कर दो, मोबाइल पे कर दो, बस, या तो ओके कर दो, या तो ईमेल पे रिप्लाई कर दो। तो वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। सो दीज कंपनी प्ले ऑन दोस टर्म्स एंड कंडीशन कि देखो आपने साइन किया था। आप गलती निकालने को, आप किसी की भी कोई भी गलती निकाल दो, हु इज देयर टू वैलिडेट दैट कि वो गलती सही है कि नहीं है? नो वन। अब जैसे हमारे फ्रेंड के साथ किया गया, उसको बुलाया एंड सेम डे HR ने उसको बोला, या उसके ऑपरेशंस वालों ने बोला कि आप रिजाइन कर दीजिए, नहीं तो आपको वैसे टर्मिनेट कर देंगे और आपको एक्सपीरियंस लेटर भी नहीं मिलेगा। और उसको अच्छा खासा 2-3 साल हो गए, 2 साल हो गए। तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। फिर आप लाइक कॉमन मैन हमारी तरह, अब हम कोर्ट थोड़ी जाएंगे कि पहले तारीख पे करें, लॉयर हायर करें, और इतने बड़ी कंपनी फर्म है, हम बहुत से भी मुकाबला नहीं कर सकते यार, फाइनेंशियली भी नहीं कर सकते। तो इसमें क्या करता है इंसान? ओके सर ठीक है, अब ले ऑफ उसको किया, अब उसके ऊपर कैसी दिक्कत आई होगी कि ऑब्वियसली एकदम से तो नौकरी दूसरी मिलेगी नहीं, कुछ टाइम लगेगा, शायद ज्यादा टाइम लगे, हो सकता है नेक्स्ट डे भी मिल जाए, लेकिन काफी टाइम लग जाता है, अच्छा खासा टाइम लग जाता है कि सेकंड जॉब मिलने में। फिर वहाँ पे ट्रेनिंग कंप्लीट करो, फिर पहली सैलरी आने में, तो वो 1-2 महीने का जो गैप आ जाता है, दैट किल्स अ पर्सन, कि उसमें उसकी EMI जानी है, उसके घर का रेंट जाना है, उसकी फैमिली को सपोर्ट है। अब ये देखो ना कितना खर्चा होता है जो डेली का होता है या मंथली होता है, जो रुक नहीं सकता। अब इंडिया में तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप अनएम्प्लॉयड हो तो आपको गवर्नमेंट कुछ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स दे रही है, या आपको ये कह रही है कि ठीक है आपके पास अभी नौकरी नहीं है तो आप 2 महीने तक अपनी EMI डिले कर सकते हैं। वो तो खैर अलग टॉपिक हो कि पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा है, लेकिन कुछ कंपनीज को आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि अगर ले ऑफ भी करना है तो क्या मतलब एम्प्लॉयज़ को पहले से बता दें, क्या करें? कुछ ऐसे मतलब सजेशन आप देना चाहो जिसको फॉलो कर सके। मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए कि एम्प्लॉयज़ को बता दो कि भाई ये है, आप थोड़ा प्रिपेयर हो जाओ। 3-4 महीने पहले बता दिया कि हम ले ऑफ करने वाले हैं, लेकिन उनकी रेपुटेशन आ जाती है बीच में, सिवियरिटी होती है, जैसे किस वजह से निकाल रहे हैं, व्हाट्स द रीजन फॉर द ले ऑफ। नहीं, वो तो कह देते कि बजट नहीं हमारा, अंदर बता देते और बाहर तो कुछ भी कह देंगे, आपने ये गलती कर दी। तो सिवियरिटी देखते हैं कि आपने जैसे कौन सा कंपनी का पॉलिसी आपने तोड़ी है, आपने किसी से लड़ाई करी है, अपने मैनेजर को गाली निकाली है,
आपने कुछ ऐसा काम किया है, तो देयर इज अ एसओपी फॉर एवरीथिंग। एवरी कंपनी हैज एन एसओपी। उनके सेवरिटी लेवल होते हैं कि अगर आप ये लेवल 3 है, लेवल 2 है, लेवल 1 है, एंड इन दिस केस अगर आपसे ये गलती हो गई तो आपको वार्निंग मिलेगी, इसमें आपका ये हिट होगा, और लेवल 3 में अगर सिवियरिटी लेवल 3 है तो आपको टर्मिनेशन ऑन द स्पॉट हो जाएगा। अब ऑब्वियसली अगर आप किसी को जाके आप शराब पी के अपने ऑफिस में चले गए, यू आर मिसबिहेविंग विद द एम्प्लॉइज और विद द मैनेजमेंट, वो तो अलग केस हो गया। तो ऐसे भी होते हैं। तो हर एक कंपनी की ना हर एक सिनेरियो पे एक एसओपी होती है। नहीं, मेन तो आजकल जो चल रहा है, मतलब अपनी तरफ से गलती ना हो, कंपनी के मतलब बजट का इशू हो या कोई भी XYZ एम्प्लॉय ज़्यादा हायर कर लिए थे लॉकडाउन में, उस वजह से निकाले हो, तो उसका मतलब आजकल ये बहुत ट्रेंड चल रहा है, हर कंपनीज ने ओवर स्टाफिंग कर ली थी, ये मतलब ऑन ईमेल निकाले हैं लॉकडाउन में, लाइक ट्रैवल कंपनीज ने, क्योंकि सबसे ज़्यादा हिट ट्रैवल को हुआ था एंड हॉस्पिटैलिटी को। ऑन ईमेल रात को एम्प्लॉय सो रहा है, सुबह उठ के अपना ईमेल चेक कर रहा है तो टर्मिनेशन लेटर आया हुआ उसको। ऐसे तो इसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है, कि गवर्नमेंट हैज नो कंट्रोल ओवर इट। उनकी अपनी पॉलिसीज बनी हुई है, बट दे शुड इंटरवीन इन दैट कि एक एम्प्लॉय को क्या क्या इश्यूज होंगे, उसको उसकी लाइफ इम्पैक्ट कितना है, किस लेवल पे इम्पैक्ट करेगी। कि ऑब्वियसली आपका बैंक तो बोलेगा नहीं ना आपके पास नौकरी है कि नहीं है, आपकी तो EMI कटनी है। आपका लैंडलॉर्ड तो नहीं बोलेगा कि आपके पास नौकरी नहीं है, आप 2 महीने बाद रेंट दे देना, नहीं, उसको तो रेंट चाहिए। आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, आपके बच्चे के स्कूल की फीस है, कोई आपको लेवरेज नहीं देगा। सो गवर्नमेंट को करना चाहिए कि देयर शुड बी सर्टेन बॉडी और सर्टेन कमेटी, कि अगर आपको ले ऑफ किया गया है या तो आपको एक प्रॉपर नोटिस पीरियड दिया जाए कि जिसमें आप अपनी जॉब भी सर्च करो। 2 महीने, 3 महीने, 1 महीना, डिपेंड्स ऑन द कंपनी एंड डिपेंड्स ऑन द जॉब। कि जिस वजह से अब मुझे पता है कि मुझे 30th को जॉब से मुझे छोड़नी है जॉब, सो सेम वे मैं दूसरी जॉब सर्च करूंगा, मैं उतना हाथ पैर मारूंगा। अब जैसे मैं रेंट के घर पे अगर रहता हूँ तो मुझे पता है कि मेरे लैंडलॉर्ड ने मुझे नोटिस दे दिया 1 महीने का, तो मैं भाई 1 महीना है दूसरा घर ढूंढूंगी। अब मेरा लैंडलॉर्ड मुझे कहेगा नहीं आप कल से ही निकल जाओ, मैं रोड पे थोड़ी बैठूंगा जाके। सो सेम वेज गो फॉर द जॉब्स एज वेल, फॉर द एम्प्लॉयमेंट आल्सो। तो अभिनव भाई, एक जो मतलब कॉमन क्वेश्चन है सारे लड़कों की तरफ से जो कॉर्पोरेट लाइफ में काम करते हैं, जो रील्स भी वायरल होती है, और हमने भी देखा है कि लड़कियों को ज़्यादा लिवरेज मिलता है, लड़कियों को ज़्यादा मतलब प्रेफरेंस दी जाती है प्रमोशन में, अप्रेजल में, तो उस पर आपका क्या टेक है? पर्सनली बोलूँ तो बहुत कम देखा मैंने अपनी उसमें, शायद मेरा उस जगह ध्यान नहीं किया जहाँ पे लोगों का जाता है, लेकिन नहीं, कुछ आई वुड से कि कुछ मैनेजर्स होते हैं, I wish I could take that manager's name. I want to take 2 names from my previous company, but I won't. But कि as थोड़े managers होते हैं जो एक workplace create कर देते हैं एक औरत के, लड़की के लिए, या एक औरत के लिए, या एक माँ के लिए, क्योंकि हम सब आते थे, हर एक एज ग्रुप के लोग हमारी कंपनी में काम करते थे, लाइक हर कंपनी में काम करते हैं। लड़की 18 साल की है, चाहे एक मैरिड लेडी है जो 45 इयर्स की है या 50 इयर्स की है, सो सारे एज ग्रुप, ऐसा कोई पर्टिकुलर एज नहीं था जो नहीं काम करता, तो हर एक एज ग्रुप काम करता है ओवर 18 इयर्स। लेकिन कुछ मैनेजर्स होते हैं जो एक एनवायरनमेंट बना देते हैं उन लड़कियों के लिए जो बहुत अनसेफ होता है व्हाइल दे आर वर्किंग और इवन दो दे लीव। क्योंकि एक शेयर करूंगा, क्योंकि उस लड़की ने मुझे पर्सनली भी बताया था कि एक मैनेजर था जो उस लड़की ने रिजाइन किया एंड शी वाज इनटू सम काइंड ऑफ अदर जॉब, सो आई वोंट रिवील इट, बट वो उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है, सो नो वन इज देयर टू क्वेश्चन दैट। सो वो मैनेजर उसके घर के नीचे पहुंच जाता था कि आई वांट टू मीट यू, एंड गाड़ी लेके खड़ा रहेगा उसके घर के नीचे। सोचो उस लड़की का माइंडसेट कैसा होगा, एंड अकेली रहती थी वो लड़की, या एक फ्रेंड के साथ किसी के साथ रहती होगी, लेकिन वो ओरिजिनली यहाँ की दिल्ली NCR की नहीं थी। तो
उस लड़की के माइंडसेट कैसा होता होगा कि जब एक मैनेजर गाड़ी लेके नीचे खड़ा है, who's calling you again and again कि I'm standing just there in front of your house, can you come and meet me, and you can like make out from his voice like he's drunk. How would you feel being a woman जो अपने घर से दूर रहती है? या आप कितनी लड़कियों ने आई नो कि 2-3 मिल गया, दो तीन को तो पता है मुझे ऐसे केसेस कि जिन्होंने रिजाइन किया था जस्ट बिकॉज कि मैनेजर के उसके एटीट्यूड या बिहेवियर की वजह से. एंड देयर वाज अ पर्सन इन द क्वालिटी जो लड़कियों के पास जाके आस्क फॉर देयर नंबर. एक लड़की ने तो मुझे व्हाट्सएप पे दिखाया था, ऑन माय वीक ऑफ इज आस्किंग मी व्हाट आई एम डूइंग एंड व्हाट्स माय प्लान, व्हाई इज आस्किंग मी. जो मैंने बोला, मैंने कहा इसके लिए आप नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा. एंड उनको लगता है कि नहीं हम बाहर से आए हैं, अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया हमारे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो डर के मारे या तो छोड़ देते हैं या तो करते रहते हैं उसी. कुछ होता भी तो नहीं है. दिक्कत ये है कि कंप्लेन भी करो तो सब अंदर मिले होते हैं ना. दिक्कत ये होती है, उसमें लड़कियों की भी गलती नहीं है. वो करे भी तो किससे कंप्लेन करें. तो ऐसे ही या तो गवर्नमेंट को होना चाहिए कि ऐसा कोई, या तो कंपनी को थर्ड पार्टी रखनी चाहिए कि जो एक्शंस ले, या तो एचआर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप किसी भी लेवल पे हो, आप चाहे वीपी हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे आप लाइक फ्रंटलाइन कलीग हो, आप कोई भी हो, लेकिन सब पे एक्शन सेम होना चाहिए. आप ये नहीं कि आप मैनेजर हो तो आप पे एक्शन नहीं होगा, और आप अगर लाइक आप नीचे लेवल पे काम कर रहे हो, एंट्री लेवल पे काम कर रहे हो, तो आपको उसी टाइम फायर कर दिया जाएगा. पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए. पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए. अब व्हाट इफ एक अगर वुमेन मैनेजर है और एक एंट्री लेवल बंदे ने यही सेम हरकत उनके साथ की होती, वो तो उसी टाइम फायर हो जाता. लेकिन वो मैनेजर है और वो एंट्री लेवल कलीग है, वो नीचे है और वो डर रही है, तो उसको और दबाया जा रहा है. एंड मैं आपको एक चीज बताता हूँ करण भाई कि ये लाइक वर्किंग इन दैट कंपनी कहीं ना कहीं सबको पता था ये होगा. और फिर लोग लड़कियों को भी गलत बोलते कि वो ऐसे प्रमोशन, जो लड़कियां सही होती हैं, जो आवाज उठाती है, उनकी आवाज दबा दी जाती है. जो लड़की कॉम्प्रोमाइज कर लेती है, कॉम्प्रोमाइज का वो उस एनवायरनमेंट में अपने आप को सेटल कर लेती है कि अब क्या करें. कि किसी को, कोई सिंगल मदर है, कोई अकेली रह रही है, किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. लड़कियों के ऊपर भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं. हमें लगता है कि लड़कियों के ऊपर नहीं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़कों से ज्यादा लड़कियां ज्यादा अच्छी तरह निभाती हैं. एग्रीड. तो दोनों भी इक्वली होते, दोनों ही निभाते अपनी अपनी जगह. तो ये कहना, तो ये चीज आई वुड से कि कंपनी या तो अपने लेवल पे खत्म करे, ये चीज नहीं होनी चाहिए. एक सेफ वर्क एनवायरनमेंट होना चाहिए, सेफ हाइजीन. आपको ये लगना चाहिए जब आप सो के उठे हो ना, यू फील लाइक वर्किंग. आप ना ये जॉब जाने का मन करे, कि आपको जाने का मन करे, लोगों से मिलने का मन करे, आपको लगे कि हाँ व्हेन यू एंटर द ऑफिस यू शुड हैव अ स्माइल ऑन योर फेस. और आपको ये लगना चाहिए कि यार मैंने 5 दिन की छुट्टी ले ली, 6 दिन की छुट्टियां ले ली, यार मैं ऑफिस जाऊंगा आज. यू मिस समथिंग इन द ऑफिस, यू शुड मिस समथिंग. ऑफिस ऐसा होना चाहिए. आप उस टाइम प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ता है, कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन बढ़ता है, एम्प्लॉय एट्रिशन कम हो जाता है, कम छोड़ता है एम्प्लॉय, रेफर टू फ्रेंड अच्छा हो जाता है कि दूसरे को रेफर करता है. आज अगर मैं जिस कंपनी में, आई वुड रेफर एवरीवन टू दैट कंपनी कि आई एम वर्किंग विद दैट कंपनी फ्रॉम लास्ट 2.5 years एंड आई नो इन एंड आउट हाउ दैट कंपनी वर्क्स. ऐसा नहीं है कि वो टॉप पे है, थोड़े से फ्लॉज होते हैं, लेकिन हमने इस बारे में आज जिस टॉपिक पे बात करी, तो आई वुड से दैट कंपनी इज अ टॉप नॉच इन दैट. टेक केयर ऑफ देयर एम्प्लॉयज टू द हाईएस्ट लेवल. अब मैं एक चीज बताऊं, हमारे कंपनी के इतनी क्वालिटी है लाइक एंट्री लेवल में और टॉप लेवल में, जो ऑल ओवर वर्ल्ड का सीईओ है
इफ यू विजिट इंडिया इन दैट कंपनी, जिस वॉशरूम में मैं जा रहा हूँ वो उसी वॉशरूम में जाए, उसके लिए कोई अलग वॉशरूम नहीं है। दैट्स इक्वालिटी। अगर मैं खाना लेने के लिए लाइन में खड़ा हूँ, सो उसका खाना उसकी टेबल पे नहीं आएगा, ही हैज टू गो। और वो करते हैं ये चीज़ें क्योंकि दे बिलीव। तो मुझे क्यों, ऑब्वियसली मुझे कितना अच्छा लगेगा कि अगर मेरा बॉस का बॉस पीछे मेरे खड़ा हुआ है खाना लेने के लिए, हाउ वुड आई फील? आई फील गुड। तो ये सेटिस्फैक्शन होता है। तो कंपनी को ये चीज़ समझना चाहिए, इंस्टेड ऑफ आप कॉस्ट कटिंग करने की जगह अगर आप थोड़ा सा कॉस्ट एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन में लगा दोगे, अगर आप एम्प्लॉय को आई वुड से इतना सा दोगे ना, एम्प्लॉय आपको इतना करके देगा उस चीज़ को। सही बात। यू विल टेक केयर ऑफ योर एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय विल टेक केयर ऑफ योर बिजनेस। आपने अगर 100 रुपये बचा लिए ना, एम्प्लॉय आपको 500 का नुकसान कर जाएगा, लेकिन आपने एम्प्लॉय के ऊपर 50 रुपये लगा दिया ना, वो आपको 5000 का प्रॉफिट देके जाएगा। सही बात है। तो बहुत अच्छा लगा विनोद भाई आपसे बात करके, मतलब हमें बहुत सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हो सकती थी टॉक्सिक वर्क कल्चर में, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। अगर कोई चीज़ छूट गई हो तो गाइस आप कमेंट सेक्शन में बताना, हम इसका पार्ट 2 लेके आएंगे। एंड आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, सुरक्षित रहो और जो मन में आए वो करो और अच्छे से काम करो। बाय बाय।